जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। तो देखिए हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम एवोल्यूशन ऑफ लाइफ चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ, उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज ऑफ सम इलनेस ये ब्रेक आया। एंड अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। और इसके अलावा हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में। साथ ही साथ हमारी 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं चैनल पे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सो वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेपवर्म इज़ अ hermaphrodite। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है दैट राउंडवर्म हैज़ सेपरेट सेक्सेस। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है दैट फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय नेमेटोड। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट गिनी वर्म इज एन एनालिड। तो आपको बताना है इनमें से सही कौन से हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। टेपवर्म इज अ hermaphrodite, बिल्कुल सही है। राउंड वर्म के पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं, और फाइलेरिया जो होता है वो नेमेटोड के द्वारा होता है। गिनी वर्म एनिलिड है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों करेक्ट है, फोर्थ गलत है, क्योंकि गिनी वर्म एनिलिड नहीं है, ये पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस, और ये एक निमेटोड है दैट कॉजेज ड्रैकेनकुलेसिस, जिसको गिनी वर्म डिसीज़ भी बोलते हैं। द डिसीज इज़ कॉज्ड बाय फीमेल। तो ये जो डिसीज़ है गिनीवर्म, ये फीमेल गिनीवर्म के द्वारा होती है, विच इज़ अप टू 800 मिलीमीटर इन लेंथ एंड अमंग्स द लॉन्गेस्ट नेमेटोड्स इन्फेक्टिंग द ह्यूमंस। ठीक है, सो गिनीवर्म क्या है? एनिलिड नहीं है, इट इज़ अ नेमेटोड, और पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है ये। और जो गिनीवर्म जो डिसीज़ है वो किसकी वजह से होती है? फीमेल गिनीवर्म की वजह से होती है, और द साइंटिफिक नेम इज़ ड्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स? अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलीपेड्स, सी हॉर्सेस, वुड लाइस। डेट्रीवर्म कौन कौन, सॉरी, इसमें से डेट्रीवोर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए अर्थवर्म्स आर डेट्रीवोर्स, देन मिलीपीड्स एंड वुड लाइस। ये तीन जो हैं ये डेट्रीवोर्स में आते हैं, अर्थवर्म, मिलीपीड्स एंड वुड लाइस। सो डेट्रीवर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स डेड और डिकेइंग प्लांट or animal as food. Detriver is a combination of the word detritus and the suffix vor. इन अदर वर्ड्स डेट्रीवोर्स क्या है? ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कंज्यूमिंग बाय कंज्यूमिंग द डेट्रिटस। और इससे क्या होता है, जितने भी डेट्रीवोर्स होते हैं दे कंट्रीब्यूट टू डीकम्पोजिशन एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल। डेट्रीवोर्स आर यूजुअली आर्थ्रोपॉड्स एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रीमिनरलाइजेशन। तो इनसे क्या होता है? रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प मिलती है। द टिपिकल डेट्रीवोर्स इंक्लूड्स मिलीपीड्स, स्प्रिंगटेल्स, वुड लाइस, डंग फ्लाइज, स्लग्स, टेरेस्ट्रियल वॉर्म्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स, सी स्टार्स, सी क्यूकम्बर्स, फिडलर क्रैब्स, सी शोर एंड जेली फिशेज। ये डेट्रीवोर्स नहीं है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? फिल्टर फीडर किसको बोलते हैं? ऑयस्टर को फिल्टर फीडर बोलते हैं। फिल्टर फीडर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब ग्रुप्स ऑफ सस्पेंशन फीडिंग एनिमल्स दैट फीड बाय स्ट्रेनिंग सस्पेंडेड मैटर एंड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, टिपिकली बाय पासिंग द वाटर ओवर अ स्पेशलाइज्ड फिल्टरिंग स्ट्रक्चर। फिल्टर फीडर्स जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस लिए? बिकॉज इनको फिल्टर फीडर्स एज द नेम सजेस्ट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लैरिफाइंग द वाटर एंड देयरफॉर कंसीडर्ड इकोसिस्टम इंजीनियर्स। इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन बायो एक्यूमुलेशन एंड एज अ रिजल्ट इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म भी माने जाते हैं ये। सम एनिमल्स दैट यूज दिस मेथड ऑफ फीडिंग आर clams, oysters, krill, sponges, baleen whales and many fish including some sharks. Some birds जैसे कि flamingos and certain species of ducks, they are also filter feeders. Oysters, like other shellfish, have unique filter feeding ability in the sense it takes in water through its gills, which then filters it for nutrients like suspended fragments of planktons and automatically draining out the rest of the water. Clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स? नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं? जो कि रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो नॉक्टर्नल एनिमल्स इनमें से क्या हो जाएंगे? हाउस फ्लाई, बेड बग, पैरट। पैरट नॉक्टर्नल नहीं है। मस्कीटो, बैट, आउल। मस्कीटो, बैट, आउल तीनों ही नॉक्टर्नल, रात भर मच्छर खा रहे हैं। बैट और आउल का तो आपको पता ही है।
देन मस्कीटो, स्पैरो, डियर, ये गलत हो जाएगा. Owls, bats, dogs, ये भी गलत हो जाएगा. So these are this is the group which is nocturnal. So nocturnal animals are more active at night during the day. These animals sleep during the day, often in a burrow or den. Nocturnal creatures generally have highly developed senses of hearing, smell, and specially adapted eyesights. The mosquito, bat, owl, and kiwi, they are the examples of nocturnal animals. Clear? Next देखते हैं, which of the following has the largest brain in proportion to its body size? Ant, elephant, dolphin या human? So the largest brain in proportion to its body size is of ant. ठीक है. The largest brain belongs to sperm whale. 7 kg का brain होता है, 17.5 pounds. Blue whale, the largest animal on the planet, being twice longer and thrice heavier, has a brain weighing 5 kg, that is 12.5 pounds. Then human brain average weight होता है 2.7 pounds, that is 1.2 kg. Variations between 1.1 and 1.4 इसको normal बोला जाता है. And our brain represents about 1.5 to 2% of our weight. तो हमारा जो brain है, it is about 1.5 to 2% of our weight. Now the largest brain of terrestrial animal is that of elephant, 10.5 pounds, that is 4.78 kg. Still, brain of elephant makes less than 0.1% of the body weight. So ant has the largest brain in proportion to its body size. ant के पास, चींटी के पास largest brain होता है in proportion to the body size. Next, when ants bite, they inject. जब ant आपको bite करती है, काटती है, तो क्या inject होता है? तो that is formic acid. So the acid produced by ant is called formic acid. Chemically ये एक simple carboxylic acid है, और ये बेसिकली जो ants में मिलता है वो formic acid होता है. So you might have heard that people of Chhattisgarh and some of the tribal areas of that region, they eat this chutney of red ants. तो formic acid का consumption होता है, and it is very warmth आपको provide करता है. Consider the following statements about mosquitoes. Only males suck the blood. Wrong है. Only females suck the blood. True. Female N plus से होता है. Females suck plant juices. मस्कीटोज़ की बात करें तो मस्कीटो प्लांट जूस नहीं सक करता है. देन मेल्स हैव बिगर विंग्स दैन फीमेल्स. नो, फीमेल्स हैव बिगर विंग्स दैन मेल्स. सो सिर्फ फीमेल्स ही ब्लड सक करती हैं और फीमेल्स के विंग्स भी बड़े होते हैं. सो ओनली फीमेल मस्कीटो सक द ब्लड ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स एंड लिव ऑन देम एज द ectoparasit. Male mosquitoes do not suck the blood. They survive by feeding on flowers and fruit juices. Occasionally, females may also suck the juices. Generally, female mosquitoes larger होते हैं male mosquitoes से. This is why option D is the correct answer. Next, which of the following animal stores water in intestine? तो इनमें से कौन सा एनिमल पानी को स्टोर करता है इंटेस्टाइन में? मोलॉक, कैमल, जेब्रा या यूरोमेस्टिक्स? सो कैमल, आपको पता है कि कैमल जो है इट स्टोर्स द वाटर इन द इंटेस्टाइन. दे हैव सम स्पेशल एबिलिटीज़ विच इनेबल इट टू वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ओवर द सैंडी डेजर्ट हिल्स व्हेन देयर इज़ नीदर वाटर नॉर वेजिटेशन. इसीलिए इनको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं. दे हैव ब्रॉड फ्लैट लेदरी पैड्स विद 2 toes ऑन ईच फुट. तो उनके हर पैर पे 2 toes होते हैं. दीज their breathing rate is very slow. Camel can drink more than 100 liters of water at once. तो एक बार में 100 लीटर से ऊपर पानी पी सकता है और उसको स्टोर कर लेता है इंटेस्टाइन में फ्यूचर नीड के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फिनोमिनन फाउंड wherein the female kills the male after the copulation? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फीमेल मेल को मार देती है कॉपुलेशन के बाद? तो वो है स्पाइडर. स्पाइडर कैनिबलिज्म ये क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ अ स्पाइडर कंज्यूमिंग ऑल और पार्ट ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज एज फूड. मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, फीमेल स्पाइडर जो होती है इट ईट्स अ मेल स्पाइडर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द कॉपुलेशन, बट द स्ट्रॉन्गर मेल स्पाइडर एस्केप्स. ठीक है, तो अगर कोई मेल स्पाइडर जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है सामने, जिसको आजकल हम बोलते हैं अल्फ़ा मेल्स, तो अगर वैसा मेल है तो क्या होगा, वो एस्केप कर जाएगा और दोबारा कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा. Next question. King cobra is the only snake that makes its own nest. Why does it make its nest? तो किंग कोबरा अकेला ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है अपना, बाकी बरोज नीचे जाते हैं. सो इट मेक्स द नेस्ट बिकॉज इट इज़ एन ओवीपेरस स्नेक और ये अंडे देता है. इट लेज इट्स एग इन द नेस्ट एंड गार्ड्स द नेस्ट अंटिल दे आर हैच्ड. ठीक है. सो फीमेल किंग कोबरा इज़ वेरी डेडिकेटेड पेरेंट. शी मेक्स अ नेस्ट फॉर हर एग्स, scraping up the leaves and other debris.
and to mound in which they deposit them and remains in the nest until the this is one problem which occurs with every PDF जो कि लेंदी होती है और ये रेक्टिफाई भी नहीं हो रही है सिचुएशन बार बार. लेट्स सी. ठीक है, आ गए हम. सो किंग कोबरा जो है वो अंडे देता है और फीमेल किंग कोबरा बहुत ही डेडिकेटेड पेरेंट है. सो इट क्रिएट्स अ माउंड इन विच टू डिपॉजिट दैम एंड रिमेन्स इन द नेस्ट अंटिल द यंग हैच. फीमेल यूजुअली डिपॉजिट्स 20 to 40 एग्स इनटू द माउंड जो कि इंक्यूबेटर के तौर पे काम करता है. द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट इज सो इट इज़ किंग कोबरा. द वेनम ऑफ कोबरा इज़ वेनम ऑफ कोबरा जो जहर होता है कोबरा का वो कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव. देखिए बेसिकली वो न्यूरोटॉक्सिक होता है. न्यूरोटॉक्सिक का मतलब इट विल अफेक्ट द नर्वस टिश्यू. हीमोटॉक्सिक, हीम मतलब ब्लड, तो ब्लड टिश्यू को अफेक्ट करेगा. बट जो कोबरा का जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है. टॉक्सिक प्रेजेंट आर मेनली प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक्स. तो ये है किंग कोबरा. किंग कोबरा की जो डाइट होती है इट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ अदर स्नेक्स इंक्लूडिंग द रैट स्नेक्स, small pythons and even other venomous snakes such as various members of true cobras and krait. So जब फूड की कमी हो जाती है they may also feed on other small vertebrates जैसे कि lizards, birds and rodents. Clear? Next देखते हैं which snake is of the following is non poisonous. So non poisonous होता है python. Pythonite, commonly known as pythons, are the family of non-venomous snakes found in Africa, Asia and Australia. And among its members are some of the largest snakes in the world. Next question, poison gland of snake is homologous to. जो poison gland होता है snake का वो किसके homologous होता है? तो जैसा कि vertebrates में salivary gland होता है उसी तरीके से snakes में poison gland होता है. Alright. Next, poisonous fangs of snake are modified form of, so they are the modified form of maxillary teeth. Maxillary teeth का modified form होते हैं 1 to 3 pairs होते हैं usually one pair of long curved sharp and pointed maxillary teeth attached to the poison glands of the upper jaw of snake. Which among the following animals excretes solid urine? Solid urine कौन excrete करता है? तो ये है कंगारू rat. कंगारू rat is a rodent जो कि desert area में रहता है of North America and it adapted to live in the desert climate because it produces the most concentrated urine in all the mammals. So their kidneys concentrate the urine so much that it becomes almost solid. तो उनकी जो यूरिन होती है जो किडनी है वो इतना कॉन्सेंट्रेट करती है कि वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस. देखिए सारे ही सही हैं. टर्टल्स की कुछ स्पीशीज़ हर्बीवोर्स होती हैं, फ़िश की भी होती हैं, मरीन मैमल्स की भी होती हैं और कुछ स्नेक का जो कुछ स्पीशीज़ होती हैं स्नेक की वो विविपेरस भी होती हैं. When green turtle, Chelonia midas, becomes adult, it becomes strictly herbivore. Many species of fish are herbivores like parrotfish, जो कि algae खाता है. Some marine mammals like dugong, they are herbivores. Some species of snakes like green anaconda, ये viviparous होते हैं, मतलब कि ये live young ones को birth देते हैं rather than laying the eggs like other reptiles. So इसमें आ जाएगा आपका ग्रीन एनाकोंडा. ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग्स आर हर्बीवर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? देखिए इट इज़, द डॉग इज़ नॉट एन हर्बीवर्स एनिमल. एजम्पशन दैट डॉग्स आर नेचुरल ओमनीवोर्स रिमेन्स टू बी प्रूवन, वेयर इज़ द ट्रूथ अबाउट डॉग्स बीइंग नेचुरल कार्निवोर्स, ये बहुत सपोर्टेड है बाय द एविडेंस अवेलेबल टू अस. ऑल्दो जब आप घर में अपने पेट डॉग पालते हैं तो आप उनको वेजिटेरियन फूड भी देते हैं, वो भी वो खा लेते हैं, बट दैट डजंट मेक डॉग्स नेचुरली कार्निवोर्स. नेचुरली वो क्या है? कार्निवोर्स ही हैं. प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स, उनको आप क्या बोलते हो? दे आर कॉल्ड लिथोफाइट्स. ठीक, लिथो मीन्स रॉक एंड फाइट्स मीन प्लांट्स. सो दोज दैट ग्रो ऑन द रॉक्स आर नोन एज एपीपेट्रिक और एपिथेलिक प्लांट्स.
Lithophytes feed off nutrients from rainwater and nearby decaying plants, including their own dead tissues. Which one of the following is an insectivorous plant? Insectivorous plant कौन सा है? Pitcher plant. Pitcher plant is an insectivorous plant. So pitcher plant एक carnivorous या insectivorous plant है. These are the plants that eat the insects. ठीक है, तो ये ऐसे plant होते हैं जो insect को खा लेते हैं and other small animals. Carnivorous plants grow in a soil that has less nitrogen. तो ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और सारी लिविंग थिंग्स के पास नाइट्रोजन होना ही चाहिए. सो कार्निवोर्स को ये नाइट्रोजन मिलता है इंसेक्ट खा के. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पिचर प्लांट्स बिकम्स मॉडिफाइड इनटू पिचर? सो इट इज़ लीफ. लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू अ पिचर. क्लियर? द पिचर प्लांट इज़ अ कार्निवरस प्लांट जिसमें जो हाईली मॉडिफाइड होता है. इनकी जो लीव्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ पिचर्स, जो कि पिटफॉल ट्रैप्स की तरह काम करती हैं. जैसे कोई इंसेक्ट गुजर रहा होता है वो उसको ये बेसिकली जो ट्रैप को ओपन करती है और स्प्रे को कंज्यूम कर लेती है. द नैरो पिचर लीव्स आर टेपर्ड ट्यूब्स दैट राइज अप टू 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड विद a mouth of 6 to 10 centimeter in circumference. Next question. Which of the following is not correctly matched? Yeast, casein, aloe vera, nepenthes. Yeast fermentation के लिए सही है. casein मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं. एलोवेरा एक एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल सही है. नेपेंथिस एक पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है. देखिए नेपेंथिस या पिचर प्लांट ये जो है ये अपना दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स हैं. यूजुअली वो ऐसी सॉइल्स पे ग्रो करते हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसीज शो करती हैं एंड फुलफिल देयर रिक्वायर्ड nitrogen by digesting insects. Other options are correctly matched. Nepenthes khasiana, a rare and endangered plant, ये कहाँ मिलता है? So it is found in Meghalaya. Nepenthes khasiana is India's only pitcher plant and it is named after the Khasi hills of Meghalaya. So they are mostly found in Garo, Khasi and Jaintia hills of the Meghalaya. Alright. नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? सो दैट इज़ द स्टेम पार्ट होता है वो. टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम राइजोम ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ कर्कुमा बॉटनिकल ग्रुप विच इज़ पार्ट ऑफ अ जिंजर फैमिली ऑफ हर्ब्स, द जिंजिबरेसी. इट्स बॉटनिकल नेम इज कुरकुमा लॉन्गा. All curcumas are perennial plants native to southern Asia. They grow in warm, humid climate and thrive only in the temperatures above 60 degree Fahrenheit. India, Sri Lanka, Fiji, Queensland, they all have climate which is conducive to grow the turmeric. तो turmeric मिलता किससे? Modified stem या rhizome. Which of the following is the eatable part of turmeric? So eatable part of turmeric is stem. Which of the following underground produced vegetable is a modified root? Modified root कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा vegetable है which is being produced underground and is also a root? So it is sweet potato. Sweet potato या Epima batatas, it is a dicotyledonous plant. Dicotyledon मतलब जिसमें दो बीज होते हैं, right? जैसे दालें. The rice and wheat, they are not dicotyledons, they are monocotyledons. So it belongs to the family Convolvulaceae. Sweet potato is a modified root cultivated by vegetative propagation. The storage organ of which of the following plant is not a stem? So sweet potato का storage organ stem नहीं है, roots हैं. It is developed by radicle. Sugarcane, potato and ginger, ये modified stems हैं. That is their storage organ is stem, while the storage organ of sweet potato is root. Which of the following is a stem? Turnip, carrot, ginger या sweet potato? Ginger is a stem. Ginger is a stem and not root. Why? Because it stores food material. It has nodes and internodes. So ये stem है, root नहीं है, वो इससे ही पता चल जाता है. It grows horizontally in the soil. It lacks chlorophyll. None of the above या more than one of the above. तो देखिए stems जो होते हैं modified हो जाते हैं underground structures में for storage of food as seen in potato, ginger, garlic, yam. Presence of an eye in potato, distinct nodes with internodes and scaly leaves in ginger or yam. A cluster of roots at the base of the reduced stem in garlic, onion. They all indicate that these underground plant parts are modified stems. Next question. Match the following: rhizome, tuber, bulb या corm.
देखिए राइजोम तो हो जाएगा आपका जिंजर, ठीक है। देन ट्यूबर इज़ पोटैटो, bulb is garlic, and corm is jimikand या सूरन. So tubers, rhizome, corms are, and bulbs, they actually serve the same purpose in a different way. Plants have rhizomes include that have rhizomes include ginger, turmeric, sugarcane, etc. Common example of plants with tubers include potatoes, cassava, and dahlias. Examples of bulbs, it includes onion, garlic, tulip, amaryllis, narcissus, and examples of corm include jimicant, crocus, colocasia, etc. Next question. Which of the following is a modified stem? So potato is a modified stem. It is a starchy red or brown skinned modified stem called tuber. Tuber is a storage area for nutrient reserves of plants such as starch or sugar. The scientific name of potato plant is Solanum tuberosum, and that is a member of nightshade family of plants, Solanaceae. Next question. Potato क्या है? Potato is a root, fruit or tuber. तो potato क्या है? Potato is a tuber. Pea plant. Pea plant क्या है? Pea plant is a herb, flower, bush, या none of the above. So it is a herb. Pea plant is a dicotyledonous herbaceous annual plant. The pea plant may adapt to a variety of growing conditions, but it prefers cool, damp weather with the temperature ranging from 60 degree to 70 degree Fahrenheit, and it belongs to a large family of plants, the Fabaceae or Leguminaceae. ठीक है. So pea plant क्या है? It is a herb. Next is clove. Clove क्या है? So clove is buds of stem, bales of roots, closed buds या seed. So it is a closed bud. Cloves are aromatic closed dried full floral buds, which is used in Ayurvedic medicines, making food as an uh, anodyne for dental emergencies. The botanical name of clove tree is Cesium aromaticum, which belongs to Myrtaceae family. Cloves are natives of Indonesia and used as a spice in cuisines all over the world. The clove tree grows to a height ranging 10 to 20 meters, having large oval leaves. ठीक है. सो देखिए यहाँ तक हम रखते हैं 100 क्वेश्चंस तक. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.